मार्ग में आई है। कहने वहाँ राजा कंस की ऐसी रट लगाए रखी है, काऊ सखी ने पुकार कर दी, तुम्हें तुम्हारे बाबा को, मैया को, भैया को मथुरापुरी बुलवाए ले गो, कारागार में बंद कर देगो। क्यों बता, वो राजा कंस का मेरे को लगे। देखो प्यारे श्याम सुंदर, वो राजा कंस मेरा तो भैया को सारो न लगे, पर आपको तो कासम कास मामा लगे मामा। हमारी जैसी ना, हमारे गैयान के घरक में गोबर भी ने। अरे हमारी जैसी मम्मी, प्यारे श्याम सुंदर, अब तो हम तुम्हारे मन की जानते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार। राधा रानी के जन्मोत्सव के साथ ही समूचे ब्रज मंडल में यहाँ की ये प्रसिद्ध प्राचीन बूढ़ी लीला महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। बूढ़ी लीला का मतलब बहुत ही वृद्ध प्राचीन लीला, और इस लीला के अंतर्गत राधा रानी और उनकी सखियों का जन्मोत्सव का क्रम शुरू होता है। किसी दिन राधा रानी की ललिता सखी का जन्म है, किसी दिन विशाखा, किसी दिन इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी आदि सभी का जन्मोत्सव राधा रानी के साथ आगे पीछे मनाया जाता है। और हर तिथि के हिसाब से यहाँ की लीलाओं का क्रम प्राचीन काल से बना हुआ है। अगर हम भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की बात करें तो एकादशी के दिन सांकरी कोर, ये जो जगह देख रहे हैं सांकरी कोर, जैसा नाम से ही विदित है, सकरी गली। आप देख रहे हैं सामने श्याम वर्ण का पत्थर, ये शिलाओं का रंग श्याम वर्ण का दिखाई दे रहा है। और जिस पर्वत पर हम खड़े हैं इसकी शिलाएं धवल है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। तो ये राधा रानी का पर्वत है, वो ठाकुर जी का पर्वत है। और इसी बीच में सकरी गली से राधा रानी अपनी सखियों के साथ दूध दही बेचने जाती हैं। वहाँ कृष्ण और उनके उत्पाती सखा उनका कर मांगते हैं, हास प्रयास करते हैं, हंसी टिटोली करते हैं, और यहीं मटकी फूटती है। तो एकादशी के दिन यहाँ जब सखियों से भगवान कृष्ण हास प्रयास की लीला करते हैं तो सखियाँ इसी जगह पर उनकी चोटी बांध देती हैं। और प्राचीन परंपरा है कि नंदगांव में कृष्ण कन्हैया उनके सखाओं की चोटी बांधी जाती है। मैं भी नंदगांव से हूँ, तो यहाँ सखियों ने हास प्रयास में मेरी भी यहाँ चोटी बांधी। फिर यहाँ लीला होती है। लीला का क्या क्रम है, क्या भाव है, आइए यहाँ जो लीला कर रहे हैं वो लीला के राजधारी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? हरीश श्रोत्री। श्रोती जी, अभी आप जो लीला का पाठ कर रहे थे, क्या लीला है? सैया सखा शिखरे चढ़े कूप्यो, सुनी एक शब्द बहुत झनकार, बीच बीच दामन सी चमकार। ये ब्रह्माचल पर्वत के नाम से है। यहाँ पे नौमी को मोरकुटी की लीला होती है। माँ ठाकुर जी मयूर बन के नृत्य करते हैं। दसवीं को बिलासगढ़ की लीला होती है। हाँ नहीं, बिलासगढ़ पर जोगिन लीला। हाँ, जोगिन लीला। और फिर एकादशी को यहाँ पर सकरी गली में, सकरी गली बीच में, इसमें चोटी बंधन होती है। चोटी बंधन का कारण है यहाँ से गोपियाँ, राधा रानी की सखियाँ कृष्ण कंस के लिए माखन मिश्री लेकर के मथुरा जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के सकरी गली में रोक करके हमारी जो ललिता राधा रानी और उनकी सखियों से ज़बरदस्ती दान मांगा। जब इन्होंने दान की मना की नहीं तो इन्होंने ठाकुर जी को पकड़ करके उनका चोटी बंधन किया और उनमें गुलचों की माल लगाई और लास्ट में चोटी बांध दी नहीं। देखिए, इन्होंने पूरी जो लीला का गुणगान किया, चोटी बंदी लीला। नंदगांव के भगवान कृष्ण के तमाम सखा हैं, ग्वाल बाल यहाँ पर हैं, आइए उनसे जानेंगे। आज के दिन देख रहे हैं कि बहुत यहाँ के जो बरसाना के जो लोग हैं सखी भाव में चोटी बांध रहे हैं नंदगांव के सखाओं की। क्या लीला है, क्या भाव है? हम लोगों ने तो प्रभु जी यही सुना है कि आज लाला जो है कि जो अष्टायाम लीला है ठाकुर जी की ये चल रही है। यहाँ नंदगांव से हर दिन ठाकुर जी आते ही हैं और यहाँ की गोपी ग्वाल जो है लाला की जो है, जैसे छठी पूजती है हमारे यहाँ, ऐसे चोटी बंधन का एक महत्व पर्व है ये। इसमें गोपी जो है ठाकुर जी की चोटी बांधे, ठाकुर जी यहाँ गोपी पे रात दर को दान मांगे। ठाड़ी रेडी ग्वालिन दे जा मेरो। आपकी भी चोटी बांधी है? ठाड़ी रेडी ग्वालिन दे जा मेरो दान, और दान की खातिर याब से भटक्यो छोड़ दियो वैकुंठ सुधाम। और काटू ग्वालिन आँख दिखावे दावा नल को कर गए पान, और सूर श्याम रस बस भई ग्वालिन श्याम सुंदर को राखियो मान। ठाड़ी रेडी ग्वालिन दे जा मेरो। तो प्रभु जी ये दान को ही भाव है, दान को ही यहाँ रस है, दान की लीला है। और दानन में सब लेने, दाननी में देने। आपकी भी चोटी बांधी है इन्होंने? ये चोटी बांध ली है, बहुत देर से पीछे लग रहा हो बच्चा है को मने या की इच्छा पूरी है गई, ठाकुर जी की लीला पूरी है गई।
देखो ये यहाँ की भगवान की प्रेम की लीला है जो द्वापर काल में ठाकुर जी ने प्रिया जी ने अपनी सखियों सखाओं के साथ की, लेकिन आज भी भले ही भौतिक युग में तमाम परिवर्तन हुए, लेकिन यहाँ ब्रज की इस पावन धरा पर बरसाना की पवित्र भूमि पर आज भी उन लीलाओं का अनुकरण उसी भाव से किया जाता है। जब ये लीलाएं होती हैं तो जीवन तो उठती हैं और ऐसा लगता है कि आज भी द्वापर काल का वही युग आ गया है। तो यहाँ सब सखाओं के चोटी बांधी जा रही है, लीला हो रही है, कृष्ण रखियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, सामने बैठकर एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, हास प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रेम की लीला, ये प्रेम की भूमि यहाँ से ये एक संदेश देती है कि भले ही हम कैसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान करें तो निश्चित ही जीवन में इसका एक अलग ही आनंद होता है। और भी यहाँ देखिए श्रद्धालु हैं, बाहर से आए, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? दयावीर दास। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? वैसे वृंदावन में रह रहे हैं अभी, पहले दिल्ली के थे। हाँ। आप ये लीला देख रहे हैं, क्या मन में भाव है इस लीला को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे साक्षात लीला जो करी थी भगवान ने वो अभी हो रही है, ऐसी एक फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। आज कौन सी लीला हुई? ये चोटी बंधन लीला हुई है। हाँ, बहुत पता चला क्या है चोटी बंधन का महत्व क्या है? पूरा नहीं पता, ये तो आप ही बताएंगे, पर वो तो कृपा होगी। बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर जी की लीला देख के बहुत प्रसन्नता होती है। हर बार आते हो देखने? हर बार तो नहीं आते, जब मौका मिलता है जरूर आते हैं। देखा आपने, श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं क्योंकि ये भगवान कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में आज भी उसी आनंद और उल्लास के साथ यहाँ देखने को मिलती हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से हम यहाँ की हर उस रसमय लीला को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने आपको दिखाई भगवान श्री कृष्ण की चोटी बंधन लीला। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।